एक ऐसा दृश्य जिसे देख आप भी चौंक जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास के शंख कमंडल सुरक्षित मौजूद है। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के कमंडल, शंख और हस्तलिखित रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास के गुरु नरिहर दास के आश्रम में मौजूद है, जिसका आप भी दर्शन कर सकते हैं। गोंडा मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर सुकूर खेत पस्का में स्थित गुरु नरिहर दास का आश्रम आज भी मौजूद है। इस आश्रम में नरिहर दास की मूर्ति, गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति मौजूद है। तुलसीदास जी द्वारा उपयोग किए जा रहे शंख, कमंडल और उनके हस्तलिखित भोजपत्र पर रामचरितमानस मौजूद है। इस आश्रम के सामने एक पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी का अधिकांश समय सूकर खेत बारह क्षेत्र में गुजरा। इस मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर राजापुर गांव है, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। राजपुर गांव के बगल ही दूबे का पुरवा है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के वंशज आज भी निवास कर रहे हैं। बगल में ही गोस्वामी जी के पिता आत्माराम दूबे के नाम से राजस्व अभिलेखों में भूमि भी है। जिले के पड़ोसी जनपद बहराइच में गोस्वामी तुलसीदास जी का ननिहाल भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं रामचरितमानस में अपने जन्म के बारे में अयोध्या के पास सरयू नदी के तीरे सूकर खेत 12 क्षेत्र में स्थित राजापुर गांव में जन्म लेने की बात कही है। रामचरितमानस में उल्लेखित किए गए सारे प्रमाण राजापुर गांव से 100% मेल खाते हैं। और बगल में ही बहराइच जनपद के दधिवल में गोस्वामी तुलसीदास जी का ननिहाल है, जिसका भी जिक्र उनके द्वारा रामचरितमानस में किया गया है। यहाँ के महंत सूर्यमणि दास ने बताया कि गुरु नरिहर दास के पास अधिकांश समय गोस्वामी तुलसीदास जी का इसी आश्रम पर बीता है और इसी पेड़ के नीचे उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। पास ही में 12 भगवान का मंदिर है। बताया गया है कि जब हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पृथ्वी को अपने कब्जे में लेकर पाताल में छिपा था, उसे समय भगवान बार विष्णु 12 सूकर का रूप धारण कर पृथ्वी पर इसी क्षेत्र में अवतरित हुए थे और मां जगत जननी से शक्ति प्रदान करने के लिए आह्वान किया था। तब आदि शक्ति जगत जननी 12 ही सूकर के रूप में यहाँ अवतरित हुई थी। यहाँ से थोड़ी दूर पर 12 देवी का भी मंदिर है। बताया गया है इस मंदिर में एक सुरंग आज भी मौजूद है, जिसकी लोग पूजा करते हैं। बताया यह भी गया है कि इसी सुरंग से भगवान 12 पाताल में जाकर हिरण्याक्ष की हत्या कर पृथ्वी को मुक्त कराया था। तभी से ये क्षेत्र सूकर खेत और 12 क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्या नाम है आपका? सूर्यमणि दास जी महाराज। अच्छा, ये जो पीछे मंदिर बनी है, आश्रम जो है जी, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये गुरु नरहर दास आश्रम है। गोस्वामी तुलसीदास जी का गुरु स्थान है। उन्होंने अपने बचपन में ज्यादा समय यहीं पर बिताया। यहीं से उनको गुरु शिक्षा और दीक्षा दोनों प्राप्त हुआ। यहीं से रामचरितमानस की भी यहाँ रचना की। अच्छा, जी, इनका आश्रम कहाँ है और गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि कहाँ है? तुलसीदास जी की जन्मभूमि यहाँ से 5 किलोमीटर मतलब है राजापुर। राजापुर में उनकी जन्मभूमि है। वहां पर उनके पिताजी के नाम से आत्माराम दुबे के नाम से जमीन है और सब कुछ है। अभी उनके वंशज जो दुबे लोग हैं अभी भी हैं। जी, ये किस स्थान पर है जहाँ पर ये आपका आश्रम माना जाता है? ये सूकर खेत पस्का है। यही जो है 12 भगवान का अवतार हुआ है। वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में यही सूकर खेत का वर्णन किया है कि मैं पुण्य निज गुरुसन सुनी कथा सो सूकर खेत और समझी नहीं तस बालपन तब रहे चेत। तुलसीदास जी ने यहाँ पर अपने गुरु जी से कथा सुनी, एक बार नहीं कई बार सुनी। और कथा जैसे तदपि कही गुरु बारहि बारा और समझ परी कुछ मति अनुसारा। गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरु जी ने यहीं पर कथा सुनाया था और यहीं पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी।